नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न आया हुआ था और समय नहीं मिलने के कारण इसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा था। अभी समय मिला है, तो यहाँ पर जवाब आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए क्या-क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सेल्फ स्टडी क्या होता है? कैसे करें? और सेल्फ स्टडी करके अपने तैयारी को किस प्रकार सुदृढ़ करें? तो सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, इसके बारे में जवाब आपको देंगे। उसके अलावा क्या बहुत सारे प्रश्न देखिए आज क्या-क्या जो बच्चा द्वारा पूछा गया है और आप भी चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। द सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको मौका दिया जाता है पूछने का। आपको दिखा देते हैं कैसे-कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है कि सर प्रॉपर बिहार पुलिस का तैयारी करता हूँ, लेकिन सेट में नंबर नहीं बढ़ता है और इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, बताइए नंबर कैसे बढ़ेगा? तो इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मैं 10वां में इंग्लिश में फेल हो चुका हूँ, क्या आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं? ऐसा बहुत सारा प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारा जो बच्चे हैं उनका जो डाउट है दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिया गया है, सर जी हम पढ़ते बहुत हैं पर मेरा दिमाग में पढ़ते टाइम बहुत कुछ चलते रहता है। लग रहा है कि पढ़ रहे हैं पर दिमाग में जा नहीं रहा है। प्लीज बताइए क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। अगला जो सवाल है, ऐप लैपटॉप में एक्सेस दे दीजिएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि जो द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन को यूज करते हैं मोबाइल में, वो चाहते हैं कि लैपटॉप में यूज करें, तो कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर हम जवाब आपको दे देंगे। अगला क्या है कि सर हम बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, हम अब तक लगभग सभी सब्जेक्ट का क्लास ऑनलाइन देख लिए हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है और एक विषय का रिवीजन करते हैं तो एक विषय भूल जाते हैं, तो क्या आपके लिए समस्या का समाधान हो सकता है? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या था कि 15 जुलाई से आपको सिलेक्शन सीरीज लेवल अप का शुरुआत हो रहा है। डेली लगभग जैसे बच्चा द्वारा मैक्सिमम जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका कहना क्या है कि 5 बजे के आसपास मतलब शुरू कीजिए, ताकि टेस्ट हो जाए तो 2.5 घंटा डिस्कशन हो जाए। तो प्रयास करेंगे इसी समय के आसपास। बाकी क्या है कि इसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें बता देंगे कि कितना बजे टेस्ट शुरू हो रहा है। और ये देखिए यह क्या कि बिहार दरोगा स्पेशल है टेस्ट सीरीज, लेकिन दूसरे एग्जाम कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा बीपीएससी लेवल तक, तो वहां पर क्या करेगा, ये आपको काम करेगा, ठीक है ना। डेली आपको शाम का शाम टेस्ट होगा बाजार समिति मेन गेट के पूरब पटना में। और ऑनलाइन की बात करते हैं तो आपको 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर होगा। इसके बारे में विशेष हम जानकारी बाद में आपको दे देंगे। और साथ ही क्या है कि बिहार दरोगा स्पेशल बैच भी चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। और शुरुआती में क्या था कि थोड़ा सा समस्या आ रहा था कि हॉल में मतलब कि कैपेसिटी से ज्यादा बच्चा आ गए थे, तो अब हॉल को तोड़ करके बीच में डबल करवा दिया गया है। पहले की अपेक्षा बोल सकते हैं सीटिंग कैपेसिटी डबल हो गया है। अभी आ सकते हैं यहाँ पर, बोल सकते हैं सीट आसानी से आपको भी अभी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन आप द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। और साथ ही क्या है कि बिहार दरोगा बुक के लिए जो हमारा सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके निकाला गया है, तो बुक देखिए क्या है कि मार्केट में सभी जगह उपलब्ध करवा दिया गया है। और बुक से संबंधित कोई भी जानकारी होगा तो यहाँ पूछिएगा, पब्लिकेशन का नंबर है वो आपको बता देंगे, है ना। और अगर यहाँ संस्थान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ये आपको दिखाइएगा, वहां पर आपको बुक दे देगा, नहीं देगा तो बोलिएगा मंगवा दीजिए, आपको मंगवा दिया जाएगा। अब आते हैं आपको प्रश्न पर। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी क्या होता है, कैसे करें। जैसा कि नाम है क्या, खुद से सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, खुद से स्टडी करना, खुद से स्टडी करना। तो क्या इसमें किसी का हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ता है? देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक सही दिशा में, क्या एक सही दिशा में, एक सही दिशा में किसी के मार्गदर्शन में, किसी के मार्गदर्शन में, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सही दिशा मिल जाता है। अगर किसी के मार्गदर्शन में पढ़ाई करते हैं तो सही दिशा मिल जाता है। ये मार्गदर्शक आपका कौन हो सकते हैं? ये मार्गदर्शक आपका भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे भाई लोग पढ़ा रहे हैं, बहन लोग पढ़ा रही है, वो आपका मार्गदर्शक हो सकते हैं। या फिर भी नहीं मिल रहा है तो कोई आपका बोल सकते हैं, किसी टीचर के साथ आप जुड़ सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो एग्जाम क्वालिफाई किए रहते हैं या उस फील्ड का एक्सपर्ट होते हैं, तो थोड़ा सा आपका काम आसान कर देंगे। लेकिन वो आपको जो रास्ता बताएंगे वो कोचिंग करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, करना आपको खुद है। तो जो वही काम खुद से करते हैं उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि मान लें कि टीचर के यहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं, पढ़ने जाने में क्या होता है कि वहां जो भी चीज बताया गया घर पाकर फिर से क्या करें, उसको पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कुछ लेके पढ़ रहे हैं, कुछ लेके पढ़ेगा तो सेल्फ स्टडी में आ जाएगा, लेकिन सही दिशा नहीं मिलेगा।
तो आप कहीं जुड़िएगा तो वहां से क्या होता है आपको पता चलता है क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि जैसे आपको जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क करते चलना है, ठीक है ना। टारगेट जो मिलेगा टारगेट पूरा करते चलना है। जो क्लास में पढ़ाई होता है क्लास का नोट्स पूरा आपको बढ़िया से करना है। जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करना है ना। आइए आपको खुद ही करना होता है, टीचर अपने तरफ से करवाते हैं लेकिन ये सब क्या करना है, खुद ही करना है। इसके लिए क्या है कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, उसका जो प्रीवियस ईयर, बहुत सारा बच्चा समझ में नहीं करता कि पीवाई क्यूज क्या होता है, कि पीवाई क्यूज क्या होता है सर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत का मोन्टियोल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। तो पीवाई क्यूज का मतलब ही नहीं होता है कि ओजोन परत का संरक्षण याद कर लीजिए आगे बढ़ जाइए, नहीं। इसका मतलब ही होता है कि अगर पूछा गया है कि मोन्टियोल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, मोन्टियोल मोन्ट्रियोल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका मतलब टॉपिक क्या हो गया कि पहला हो गया पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्या हो गया महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर क्या हो गया कि वो जोन परत की चर्चा कर रहा है, तो जोन परत के साथ क्या करना है, वायुमंडल के विभिन्न परत पढ़ना है। फिर चूंकि मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया तो इसे राइमिंग क्या है, आपको मोन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या हो गया, आपको मोन्ट्रियस रिकॉर्ड हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमको इतना आइडिया नहीं लगता है। यही क्या है, किसी के मार्गदर्शन अगर मिल जाता है, भैया दीदी सीनियर किन्हीं का मार्गदर्शन मिल जाता है, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, भले उनका सिलेक्शन ना हुआ लेकिन वो मार्गदर्शन करते हैं कैसे से आपको पढ़ना है, घर पर खुद से इसका तैयारी करते हैं या किसी के हेल्प से अपना नोट्स बनाते हुए तैयारी करते हैं, तो ये सब आता है सेल्फ स्टडी के श्रेणी में। किसी टीचर के पास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा आपको सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब कि जब तक खुद की कमी के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं होगा। तो यही होता है कि आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्या होता है कि आपको एक तो क्या है कि आपको ये भी देखना होता है कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या आपको पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, और क्या आपको निगेटिव है, क्या आपको निगेटिव है। साथ ही क्या देखा जाता है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है और कौन सा एरिया क्या आपको वीक है। और स्ट्रांग है उस पर और काम करते रहेंगे, वीक है उसको क्या करें, धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए खुद से ही आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपके बदले कोई और लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसी का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो करते हैं अपने कमी उमी पे काम करते हैं, सेल्फ स्टडी की श्रेणी में आता है। मतलब बोल सकते हैं कि किसी के मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन क्यों, ताकि सही दिशा मिले, सही दिशा में मेहनत करेंगे, के ऊपर काम करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, जाना है दिल्ली, अब पकड़ ले हैं ट्रेन आपको कलकत्ता वाला, तो कितना तेज चल जाइए पहुंचेगा तो कलकत्ता नहीं, दिल्ली तो नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज का क्या क्या आता है, ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी हो गया। आगे आते हैं। सर मैं 10वां में इंग्लिश में फेल हो चुका हूँ, क्या बिहार, एक और छूट गया क्या बाबू, नहीं ठीक है। सर मैं 10वां में इंग्लिश में फेल हो चुका हूँ, क्या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर सकता हूँ। देखिए ये सवाल बहुत सारा बच्चा के मन में होता है कि हम इंग्लिश में फेल कर गए हैं या दोबारा एग्जाम दिए हैं तब पास किए हैं, तो हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। देखिए वहां पर आपको मांगता है कि आपको 10वां पास होना है, या मान लीजिए दरोगा की तैयारी करते ग्रेजुएशन पास होना है ना। अब एक बार पास किए हैं कि 2 बार में पास किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब अंग्रेजी में फेल किए हैं तो अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है, तो फेल कर गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ही हो गया कि 10वां फेल के लिए हैं अंग्रेजी में, या 10वां एक बार फेल के लिए हैं, या 12वां एक बार फेल के लिए हैं, दोबारा एग्जाम दिए फिर पास किए, उससे कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। आपको खाली अपना तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है ना। उस सबसे कोई दिक्कत उक्कत नहीं होता वेरिफिकेशन में, ठीक है। आगे बढ़िए। सर जी हम पढ़ते बहुत है पर मेरा दिमाग में पढ़ते टाइम बहुत कुछ चलते रहता है। जवान आदमी है, सब दिमाग में चलते ही रहेगा, है ना। हर तरह के बात चलेगा, कुछ जवानी के बात चलेगा, कुछ क्या है कि घरे के बात चलेगा, पढ़िएगा फील्ड पर क्रिकेट के बात चलेगा, सब तरह का बात चलते रहता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी क्या करना है, आपको एकाग्रचित होकर पढ़ने का प्रयास करना है। तो ये जानते क्या होता है, ये सब क्यों ज्यादा चलता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर जो है अपने लक्ष्य के प्रति कोई वो प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिला है कि आपको जीवन में करना क्या है। जब आपको पता हो जाता है कि जीवन में करना क्या है ना, अपने आप क्या होता है, काम होते चलता है। तो हम आपको सजेशन क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप अपना एक बना लीजिएगा टारगेट। क्या बना लीजिएगा, टारगेट, कि हमको ये क्या करना है, जो भी काम करना है
मतलब कि समझिए एग्जाम्पल के लिए कि आज हमको 1857 की क्रांति क्या करना है, खत्म करना है। या तो इस तरह से बना सकते हैं कि आज हमको गुरुत्वाकर्षण क्या करना है, खत्म करना है ना। आप गुरुत्वाकर्षण क्या कीजिए, खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। आप चूंकि टारगेट दे हुए हैं, ये क्या करना है, आपका समय उधर उधर बर्बाद नहीं होगा। होता है हम लोग के साथ समस्या क्या है कि हम कोई टारगेट लेके चलवे नहीं करते हैं कि अच्छा पढ़वे ना, यही दिमाग में चलता रहा, पढ़वे तो हो गल पढ़ाई। मतलब कि प्रॉपर ये आपको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। और इसके लिए क्या करना है कि शाम के रात को सोने के पहले क्या कीजिए, सोने के पहले एक अपना बना लीजिए बाबू, अपना जो भी करना है बना लीजिए, है ना। और उसको क्या कीजिए, किसी भी हाल में पूरा करने का प्रयास कीजिए, किसी भी हाल में पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं शुरू में टारगेट बनाइएगा छोटा ही नहीं कि एक बार बना लीजिएगा इतना मोटा किताब आज खत्म कर देना है, वो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। छोटा बनाइएगा और इसमें क्या करना है, इसको पूरा कर लीजिएगा। जब पूरा कर लीजिएगा तो जानते हैं अगला दिन सोने जाएगा ना, मतलब वही दिन तो लगेगा कि एकदम मियाँ एकदम फ्रेश लग गया, गर्दा मचा दिए। आई लगातार 7 दिन कर लिए तो फिर अपने आप सबसे पढ़ने में मन भी लगेगा, आप पढ़ने में याद भी हो जाएगा। 7 दिन पढ़ लीजिएगा ना तो लगेगा एकदम गर्दे मचाए क्योंकि अगला टॉपर हम ही है। आज 7 दिन पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो लगेगा हमारे कुछ होगा, लाइक है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इस कारण से ख्याल आता है, तो मतलब कि इसके ऊपर काम कीजिएगा तो हो जाएगा। अपना टारगेट देके पढ़ाई कीजिए बाबू, है ना। और साथ ही क्या है कि सोचिए कि देखिए जीवन में करना क्या है, जब तक कि नहीं सोचिएगा ऐसे ही दिन में हेने होने क्या होते रहेगा, ठीक है ना। आगे चलिएगा। एक लैपटॉप में एक्सेस दिया जाए, एप्लीकेशन को आपको लैपटॉप में एक्सेस दे दिया गया है, इसके लिए कैसे आपको देखना है आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर द सिलेक्शन गुरु क्या है, यहाँ पर देखिए द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप होता है उस तरह से टेलीग्राम होता है। द सिलेक्शन गुरु सर्च कर लीजिएगा, इसमें आपको बताया गया लैपटॉप से कैसे यूज करना बता देते हैं। और जो बच्चा को सवाल वगैरह पूछना होगा, सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप सर्च कीजिएगा, सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप, और उसके बाद इसमें ज्वाइन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप। यहाँ पर बच्चा अपना सवाल पूछते हैं और उसी सवाल को लेकर के हम क्या करते हैं, आपको जवाब देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि लैपटॉप पर कैसे देखना है, तो यहाँ 10 सिलेक्शन ग्रुप पर जाइएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह दिया गया है। इसमें क्या करना है, कुछ कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर किया रहता है ना। ये पटना में इस तरह से प्रेम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए लैपटॉप में क्या है, आपकी वीडियो चला करके आपको बताया गया है कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा, और डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए क्या है कि मोबाइल का क्या होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, लेकिन लैपटॉप पर चलाने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर जाना है। जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक शेयर किया गया है, इन लिंक से क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड करना है। और उसके बाद क्या करना है कि अपना वहां पर मोबाइल नंबर क्या करना है, दर्ज करना है। आप मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा तो फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी दर्ज कीजिएगा। जब ओटीपी दर्ज कर लीजिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा कि सब अपना जो भी कोर्स रहेगा, कोर्स आना क्या हो जाएगा, आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो लैपटॉप में चले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपना कोर्स वहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना होगा, ठीक है। ये लैपटॉप में इस तरह से देख सकते हैं। मतलब क्या बोले, टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन ग्रुप पर जाइए और वहां पर क्या कीजिए, आपको जो लिंक दिया गया ई वाला लिंक फिर से बता देते हैं। ई वाला जो लिंक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, आपके लगातार आ रहे रिक्वेस्ट पर सिलेक्शन गुरु ऐप को लैपटॉप पर क्लास देखने की सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद आप ओटीपी डालिएगा और फिर क्या हो जाएगा, आप क्लास जो आप कर रहे होंगे वो आप देख सकते हैं। अब अगर मोबाइल पर देखना है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, को टैब पर देखना है प्ले स्टोर पर जाइएगा और द सिलेक्शन रुका कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां भी मोबाइल पर अपना ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा, तब हो जाएगा, वहां से दिक्कत नहीं होगा ना। और जाहिर सी बात है कि लैपटॉप पर थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा होता है, और खास कर जो भाई बंधु जॉब करते हैं उनके पास तो लैपटॉप ही रहता है मैक्सिमम के पास। आइए, अगला सवाल है कि सर हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अब तक लगभग सभी सब्जेक्ट क्लास ऑनलाइन देख लिए हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, और एक विषय का रिवीजन करते हैं तो एक विषय भूल जाते हैं। देखिए आदमी के पास सबसे बड़ा खूबसूरती है ये कि जो पढ़ता है उसे भूल जाता है। याद करने का तरीका क्या है, देखिए कोई चीज को लंबा समय तक याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं, समझिएगा।
सबसे पहले क्या है कि एक कहानी क्या बनाना है आपको, एक कहानी बनाना है। क्या करना है? कहानी। कहानी समान तौर पर लंबा समय तक याद रहता है। जैसे आप लोग सिनेमा उनेमा देखते होंगे, सिनेमा में जो देखे होंगे अभी तक याद रहता होगा। कोई भी चीज पढ़िए ना, उसको एक कहानी बनाइए। क्या कीजिए? कहानी बनाइए। और उसको अपने अगल बगल की चीजों के साथ रिलेट करके उसको क्या कीजिए? याद कीजिए। ठीक है ना? तो कहानी बनाना है। कहानी बनाने के बाद क्या हो गया, आपको कहानी समझ में आ गया। और उसके बाद क्या करना है कि फैक्ट के लिए आपके पास जो भी बुक्स होगा, नोटबुक होगा, उसको क्या करना है? रिवीजन करना है। और फिर क्या करना है? आपको जाना है ऑब्जेक्टिव सवाल पर, ऑब्जेक्टिव सवाल पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। मतलब कि देखिए, अभी नया नया शुरुआत कीजिएगा ना, तो फुल लेंथ टेस्ट पर नहीं जाना होता है। शुरुआती समय में क्या होता है कि आपको जाना होता होता है चैप्टर वाइज टेस्ट पर। जैसे मान लेते हैं कि आपने पढ़ा कोई चैप्टर, मान लें कि अक्षांश या देशांतर पढ़ा, तो अक्षांश देशांतर पढ़ लिए। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले क्या करना है? वीडियो देखना है। सबसे पहले काम क्या करना है? वीडियो देखना है। तो वीडियो देखने के बाद क्या है कि आपको कहानी समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है? उसको प्रोसेसिंग करना है। हम लोग करते क्या है, खाली पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं और बाद कुछ करवे नहीं करता है। तुरंत पढ़ लीजिए कि देशांतर, अच्छा ऐसे पढ़िएगा कि ई हो गया पृथ्वी, ऐसे हो गया तो हो गया कुछ, खड़ा रहेगा तो हो जाएगा देशांतर, पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? 23.5 को क्या बोलेंगे? ये सोचना है। क्या करना है? सोचना है। और अगल बगल भाई बंधु है तो उसको बताना चाहते हैं, बता भी सकते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन समांतर वो सुविधा नहीं है। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा, है ना? और उसके बाद फिर क्या करना, जाकर के फैक्ट पढ़ना है। किताब पढ़िएगा ना, पहला बार तेजी से पढ़िएगा ताकि पता चले कौची कौची मोटा मोटी लिखल है। और दूसरा बार पढ़िएगा तो थोड़ा स्लो हो जाइएगा, स्लो होइएगा। और सोचिएगा कैसी कैसी हो रहा है। ठीक है ना? दो बार पढ़ लीजिएगा, दो बार में दिक्कत होगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा और फिर जाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद लगता है ना कि हम एकदम बावन वीर हो गए हैं, मतलब गर्दे मचा दे, एकदम तिस्मार खां हो गए हैं, हमारे से कुछ छूटेगा। लेकिन जब वही क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाइएगा तो उसी क्वेश्चन में कनवा ऐसे करके घुमा देगा। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा कि आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब नहीं बनेगा और के बाद फिर यहाँ पढ़िएगा तो ज्यादा फोकस हो पाएगा। हाँ, इससे पूछ लेता है, तो तनी सुन लगा आ गया। ठीक है ना? साथ ही क्या होता है कि वहाँ सेट बनाने से बहुत तरह के बेनिफिट होता है। टाइम मैनेजमेंट भी होता है। प्लस क्या होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है तो इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह कैसे करते हैं, बहुत तरह की चीज जानकारी मिलता है। तो सेट क्यों जरूरी है वो कभी बाद में बताएंगे। तो मतलब कि आपको भूल जाते हैं तो यही तरीका है। और मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिए। देखिए, जो देखिए तो होता क्या है कि बहुत सारा बच्चा बच्चों को ये लगता है कि जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं उनको याद रहता है। कैसे याद रहता है? एकदम एक बार पढ़ते हैं वो याद हो जाता होगा? नहीं बाबू। आप जो पढ़ रहे हैं दो चार बार, वो टीचर जानते हो वो 10 साल से ही पढ़ाई कर रहा है, 10 साल से यही कर रहा है। उसको कम से कम 100 बार पढ़ ले होगा, तब जाके याद रहता है। और उसमें भी क्या होता है, फैक्चुअल चीज हम भी भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएगा। कंसेप्चुअल चीज कोई नहीं भूलेगा, लेकिन जो फैक्ट है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भूल सकता है। डाटा है, भूल सकता है। आंकड़ा भूल जाता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलता है। ठीक है ना? कंसेप्ट समझ के पढ़ा जाता है। ठीक ना? तो ऐसे कीजिएगा तो होगा। मल्टीपल टाइम पढ़िए, याद रहेगा। कोई भी चीज बोला जाता है कम से कम 3 बार पढ़ना है, हम तो बोलते हैं कि 3 बार नहीं, कम से कम क्या, कोई एग्जाम निकालना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो कम से कम 5 से 8 बार पढ़िए, तब जाकर के होगा। ये सब तो फुसलावे लगे हैं 3 बार, है ना? और साथ ही क्या है कि सिमिलर तरह की चीज को एक जगह लिखिए। जैसे मान लेते हैं क्या है कि आपने कहीं एक क्वेश्चन पढ़ा कि विश्व का सबसे मीठा पानी का झील सुपीरियर झील होता है। ठीक ना? और कहीं और आपने पढ़ा था कि भारत का सबसे मीठा पानी का झील कौन होता है? आपका बुलर झील होता है। तब यहाँ पर इंटरलिंक करना है कि भाई विश्व का सबसे मीठा पानी का झील कहाँ? सुपीरियर झील है। मैप में कहाँ जाके मैप में देखिए कि अच्छा अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। फिर ये कि भारत का सबसे मीठा पानी का झील कौन है? तो अच्छा, भारत का सबसे मीठा बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। तो फिर ये कि भाई मीठा हो गया तो खारा कौन होता है? कैस्पियन सागर होता है, खारा पानी का सबसे बड़ा झील होता है। मैंने ऐसे करके कहने का मतलब क्या है कि इंटरलिंक करना है आपस में चीजों को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़िए ताकि अच्छा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़े, एक दिन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड पढ़े तो दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। दोनों में अंतर क्या है? मॉन्ट्रियल कहाँ है, मॉन्ट्रियस कहाँ है? मतलब आपस में प्रोसेसिंग करना है, आपस में इंटरलिंक करना है। हम लोग खाली आइसोलेशन में पढ़ते हैं, एगो पढ़ लिए अब नहीं। पढ़िए तो अगर सिमिलर तरह की चीज मिले तो तुरंत क्या करना है, आपस में इंटरलिंक करना है। पढ़िए और साथ में सोचिए। सोचना काफी ज्यादा आवश्यक है। हम लोग ये काम करवे नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि भूल जाते, तो भूल भी नहीं कीजिएगा हो। अब आइए बाबू, कुछ सवाल है हो? नहीं, अब खत्म हो गया। और बाकी देखिए, समय कम था इस कारण से छोटा सा वीडियो बनाए हैं। ऐसे सवाल बहुत सारा आयल है। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको वीडियो बना देंगे, बहुत सारा सवाल है। आप लोग को भी अगर सवाल पूछना होगा तो सिलेक्ट यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा।
सिलेक्शन गुरु चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके सवाल को जैसे ही हमको मौका मिलेगा आपको यहाँ पर लेते रहेंगे। अभी क्या है कि क्वेश्चन वगैरह भी आपको तैयार किया जा रहा है, जो 15 जुलाई से टेस्ट आने वाला है, और उसके बारे में विस्तृत एक हम वीडियो बना देंगे कि कब आने वाला है। और साथ ही क्या है कि दरोगा का बैच भी लगातार लंबा लंबा चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि इस बार आपको एग्जाम के पहले बहुत बढ़िया से तैयारी करवा दिया जाए, है ना। तो थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे समय मिलेगा हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। और कोई भी समस्या होगा तो यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है, नंबर पर भी बात कर सकते हैं। और साथ ही क्या है कि कोर्स वगैरह में इनरोल होगा तो यहाँ पर आप इनरोल हो सकते हैं, है ना। बुक वगैरह के लिए आप यहाँ पर नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।